हेलो दोस्तों, मैं हुसैन आपका स्वागत करता हूं नेशनल स्टडी एंड मोटिवेशन चैनल में। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूं आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे पढ़ाई को लेकर। पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है? क्या कारण है पढ़ाई में मन नहीं लगने का? क्यों पढ़ाई में मन नहीं लगता आपका? कई कारण हो सकते हैं पढ़ाई में मन नहीं लगने का। सबसे पहला कारण तो मोबाइल हो सकता है। जब आप पढ़ने बैठते हैं तो मोबाइल लेकर बैठते हैं। जब आप पढ़ने बैठे, मोबाइल लेकर बैठे, किसी का नोटिफिकेशन आया व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर नोटिफिकेशन आया, आप उसमें लग गए। फिर किसी फ्रेंड की कॉल आ गई तो आप बात करने लगे। तो ये चीज़ आपको पढ़ाई करने नहीं देती है। या फ्रेंड ने कह दिया आपसे क्या हमें कहीं घूमने चलना है और आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, क्योंकि आपको यही ध्यान रहेगा कि आपको फ्रेंड ने बुलाया था आपके। दूसरा कारण, आप फैमिली के साथ में बैठ जाते हैं, सब लोग बैठे हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो सब इधर उधर की बातें करते रहते हैं, तो आपका ध्यान उन पर जाएगा, तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। या आप टीवी चल रहा है, टीवी के सामने बुक लेकर बैठ गए, तो आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। आपका टीवी में ध्यान रहेगा क्या चल रहा है क्या नहीं, तो आपका बुक में ध्यान नहीं होगा। दूसरा कारण ये होता है कि आपने बहुत दिनों से पढ़ाई नहीं की है, तो आप जब पढ़ने बैठेंगे तो आपका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगेगा। क्यों? आपको उसकी आदत नहीं है पढ़ने की। जब आपको आदत नहीं है पढ़ने की, जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। सबसे सबसे ज़्यादा जो निर्भर करता है वो हमारी आदत। आज के दौर में क्या है, हर इंसान ये कह देता हमारी ये आदत है, हमारी ये आदत है। अलग अलग आदतें होती हैं, तो पढ़ाई को भी आप अपनी आदत बना लीजिए। रोज पढ़ने लगेंगे तो आपका पढ़ाई में मन लगने लगेगा। स्टार्टिंग में अगर आप पढ़ने बैठते हैं तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, तो आप पढ़िए जैसे भी। सबसे पहले आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना है जो आता है। आप उस सब्जेक्ट को पढ़िए। ऐसा नहीं कि जो सब्जेक्ट आपसे आता नहीं है वो सब्जेक्ट लेकर बैठ गए तो आप बोर होंगे और उठाकर उसे रख देंगे, तो इसमें आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आपको वो सब्जेक्ट लेकर बैठना है जो आपको अच्छे से आता हो, और उस सब्जेक्ट में वो क्वेश्चन करिए जो सबसे पहले आपको आते हैं। वो क्वेश्चन करेंगे, आपका पढ़ाई पे इम्प्रेशन जमेगा, आपको अच्छा लगेगा, तो और क्वेश्चन भी आपको करने में सहायता मिलेगी, वो खुद होते रहेंगे, याद भी करते रहेंगे आप, और फिर आप और भी सब्जेक्ट पढ़ सकेंगे। फिर अगर आपने सबसे पहले वही सब्जेक्ट ले लिया जो आपको नहीं आता है, तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। या आपने कहा हम फ्रेंड के साथ में ग्रुप स्टडी करेंगे, तो ग्रुप स्टडी में क्या होगा, आप ग्रुप स्टडी में ग्रुप ने बनाकर पढ़ नहीं पाएंगे। फ्रेंड आपका कोई ना कोई हरकत करता रहेगा और आपको पढ़ने नहीं देगा। कुछ ही लोग पढ़ पाते हैं ग्रुप। आप पढ़ने बैठते हैं और स्टूडेंट की अधिकतर शिकायत ये रहती है हमें याद नहीं रहता। याद क्यों नहीं रहता? स्कूल से या ट्यूशन से पढ़कर गए स्टूडेंट, उन्होंने स्कूल से जाने के बाद में अधिकतर स्टूडेंटों की यही शिकायत रहती है कि सर हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता और हमें याद नहीं रहता। तो घर जाकर, कुछ तो घर के माहौल पर डिपेंड करता है, घर में कैसा माहौल है, ज़्यादा शोर शराबा तो नहीं है। पढ़ाई एक सुकून की जगह पर हो पाती है जहां आपको पढ़ाई में सुकून मिले। दूसरा, अगर आप स्कूल में पढ़कर गए, अगर आपने घर जाकर पढ़ लिया तो आपको याद रहेगा। अगर आपने घर जाकर उसे नहीं पढ़ा तो आप उसे भूल जाएंगे। एक दो दिन याद रहेगा, फिर उसके बाद में आप उसे भूल जाएंगे। तो घर जाकर पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है। जो आप स्कूल में जाकर जो आप स्कूल में पढ़कर गए उसे एक बार रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको याद रहेगा। और सबसे अच्छा समय होता है रात का पढ़ने के लिए। खाना खाइए आराम से, फिर एक एकांत में जाकर आप पढ़ने बैठ जाइए, और पढ़ने के बाद में फिर आपको कोई काम नहीं करना है और सो जाइए। सोने के बाद में सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने जो पढ़कर सोए थे, जो याद किया था आपने,
या जिस चीज़ की भी आपने तैयारी की थी, सबसे पहले आप उसका रिवीजन कर लीजिए। आप रिवीजन कर लेंगे तो उसे फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। फिर आप को समझ कर पढ़ना है, रटना नहीं है किसी चीज़ को भी। अगले दिन आप फिर पढ़ने बैठते हैं तो सबसे पहले वो पढ़िए जो आपने पीछे पढ़ चुके हैं, उनका रिवीजन करें। आगे पढ़ते रहेंगे तो आपको पीछे का भी रिवीजन करते रहना है, जब भी आपको याद रहेगा, वरना आगे का पढ़ते रह जाएंगे और पीछे का भूलते जाएंगे। तो यही कारण भी होता है ज़्यादातर भूलने का, क्या रिवीजन नहीं करते हैं। दूसरी बात, जो सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आते उन्हें रटना नहीं चाहिए। मेन बात, किसी भी सब्जेक्ट में हमें रट्टा नहीं लगाना चाहिए, समझना चाहिए चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे। एक अच्छे से पढ़िए, कहानी की तरह पढ़िए, कैसे भी पढ़िए। आप जब समझ लेंगे आप, तो आप उसे नहीं भूलेंगे। अगर आपने रट लिया तो रटने के बाद में अगर आप एक शब्द भी भूल गए तो पूरी लाइन आप लिख नहीं पाएंगे, या एक लाइन भूल गए तो पूरा पैराग्राफ भूल जाएंगे। रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। अगर आपने समझ लिया तो उससे आगे का भी आप लिख देंगे बना कर उससे रिलेटेड, या आपको वो भी याद रहेगा। रटना नहीं, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप किसी की हेल्प ले लीजिए। बड़े भाई बहन हो, घर में भाई बहन पढ़े हुए नहीं है तो किसी आसपास वाले की, किसी फ्रेंड की, किसी टीचर की हेल्प ले लीजिए पढ़ने में। कुछ स्टूडेंट कहते हैं हम लेट कर पढ़ेंगे, लेट कर पढ़ाई नहीं हो पाती है। लेट कर क्या होते हैं, ध्यान हमारा लेट कर इधर उधर भटकने लगता है, या हमारे शरीर को आराम मिल जाता है तो नींद आने लगती है। जब नींद आने लगती है तो फिर सोने का मन करता है, पढ़ने का मन नहीं करता है। तो इससे मेन बात है, आपको क्या लेट कर नहीं पढ़ना है, या कोई ऐसा नहीं क्या पीछे लग कर बैठ गए। आपको सीधे बैठना बिल्कुल, उसके बाद में पढ़ना है। अधिकतर क्या होता है, कोई कोई सब्जेक्ट हमारे समझ में नहीं आ रहा तो सब कुछ हमारे जो डिपेंड करता है वो करता है हमारी सोच पर। क्या हमने सोच लिया कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा या हमारे समझ में नहीं आएगा, तो हमें ऐसा ही लगता है कि हमारे समझ में नहीं आएगा। ऐसा कहता रहता हूँ, इंसान से बढ़कर कुछ नहीं होता, इंसान सब कुछ कर सकता है। तो आप पॉजिटिव सोच बना कर रखिए, दिमाग को इधर उधर फालतू बातों में न डालिए। आप सोच कर बैठेंगे तो पढ़ाई पढ़ना है, हमें समझना है, कोशिश करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। अगर आपने समझ लिया कि हमारी समझ में नहीं आ रहा, आपने ये सोच लिया तो आपके दिमाग में ये बात फिट हो गई तो फिर आपके समझ में नहीं आएगा। अधिकतर यही कारण होता है जो सब्जेक्ट लोग पढ़ नहीं पाते हैं। आप जब मेहनत करेंगे तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इतना डिपेंड करता है। एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। अगर आपको कोई कह दे कि कोई आप रास्ते में निकल के जा रहे हो और कोई आपसे कह दे कि आप कमज़ोर हो रहे हो, फिर आपसे दूसरा और कोई कह दे कि आप कमज़ोर हो रहे हो, क्या बात आजकल, तो दूसरे तीसरे दिन आपको क्या होगा, कमज़ोरी महसूस होने लगेगी। उससे पहले नहीं लग रहा था, आपको अच्छे खासे चल रहे थे, फिर रहे थे, क्यों नहीं लग रहा था? अब आपको किसी ने बताया तो आपके दिमाग में सोचा आपने कि मैं कमज़ोर हो गया हूँ, तो आपने जब सोचा तो आपको कमज़ोरी महसूस होने लगी। तो ऐसी बातों से बचे रहें, पॉजिटिव माइंड बना कर रखें और अच्छे से पढ़ाई करें। तो बुरी संगतों से बचें, अपने माँ बाप का, टीचरों का सम्मान करें, अच्छे से पढ़ाई करें ताकि आप कामयाब बन सकें। आप पढ़ाई करते हैं, माँ बाप का पैसा लगा रहे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं, आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं, तो अच्छे से पढ़ें ताकि आप कामयाब हो सकें। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़ाई में मन लगाएंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे और अच्छा फ्यूचर बनाएंगे अपना।